हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं और तिथियों का पार्ट 2 देखेंगे। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं, ऊपर आई बटन क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं या मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला दिया है 1763 ईस्वी, मीर कासिम के स्थान पर मीर जाफर का पुनः बंगाल का नवाब बनना 1763 ईस्वी में। अगला है 1764 ईस्वी, बक्सर का युद्ध, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं 1765 ईस्वी, नजमुद्दौला बंगाल का नवाब क्लाइव की दूसरी गवर्नरी 1765 से 1767 और बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को मिली। 1765 ईस्वी की ये घटनाएं हैं। पहली घटना है नजमुद्दौला बंगाल का नवाब बना जाता है। दूसरी घटना है क्लाइव को दूसरी बार गवर्नर नियुक्त किया जाता है, जिसका कार्यकाल 1765 से 67 तक रहता है। और तीसरी घटना बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को मिल जाती है 1765 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अगला दिया है 1767 से 69 ईस्वी, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, अगला है 1770 ईस्वी, बंगाल में भीषण अकाल 1770 ईस्वी में आता है। अगला दिया 1771 ईस्वी, मराठों ने सम्राट शाह आलम को दिल्ली सिंहासन पर पुनः बैठाया 1771 ईस्वी में। अगला देखते हैं 1772 ईस्वी, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया जाता है 1772 ईस्वी में। और 1773 ईस्वी रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट अगर पूछता है किस गवर्नर के कार्यकाल में पारित हुआ था, तो आपका उत्तर होना चाहिए वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, अगला देखते हैं 1774 ईस्वी, रूहेला युद्ध 1774 ईस्वी में। वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल 1774 से 85 ईस्वी। और कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में। 1774 ईस्वी को 3 घटनाओं होती हैं, जिसमें रूहेला युद्ध, वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल और कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय का स्थापित होना 1774 ईस्वी में। अगला है 1775 से 82 ईस्वी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। अगला दिया है 1780 से 84 ईस्वी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। 1782 ईस्वी, हैदर अली की मृत्यु। और 1784 ईस्वी, पिट्स इंडिया अधिनियम। 1786 ईस्वी, कार्नवालिस गवर्नर जनरल बना 1786 से 1793 उसका कार्यकाल रहा। और 1805 ईस्वी में वो पुनः नियुक्त होता है। और 1805 ईस्वी में वह पुनः नियुक्त होता है लॉर्ड कार्नवालिस। 1790 से 1792 ईस्वी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी। 1793 ईस्वी, बंगाल में अस्थायी भूमिकर व्यवस्था लागू हो जाती है और चार्टर एक्ट पारित हो जाता है 1793 ईस्वी में। 2 घटनाएं महत्वपूर्ण है। पहली है बंगाल में अस्थायी भूमिकर व्यवस्था का लागू होना और दूसरा चार्टर एक्ट पारित होना। अगला है 1795 ईस्वी, निजाम तथा मराठों के बीच खारड़ा का युद्ध। निजाम तथा मराठों के बीच खारड़ा का युद्ध 1795 ईस्वी में। 1798 ईस्वी, अहमद शाह अब्दाली के पोते जमान शाह का भारत पर आक्रमण। और दूसरा है वेलजली भारत का गवर्नर जनरल बना। 1798 ईस्वी की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। पहली है अहमद शाह अब्दाली के पोते जमान शाह का भारत पर आक्रमण और दूसरा है वेलजली भारत का गवर्नर जनरल बना। 1799 ईस्वी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध और टीपू की मृत्यु। रणजीत सिंह ने लाहौर जीता
1799 की 3 महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, पहली, दूसरा टीपू की मृत्यु और तीसरा रणजीत सिंह का लाहौर को जीतना। 1800 ईस्वी, नाना फडणवीस की मृत्यु। 1801 ईस्वी, वेलजली ने कर्नाटक पर अधिकार कर लिया 1801 ईस्वी में। 1802 ईस्वी, अंग्रेजों तथा बाजीराव द्वितीय के बीच संधि हो जाती है। अंग्रेजों तथा बाजीराव द्वितीय के बीच 1802 ईस्वी में संधि होती है। 1803 से 1805 ईस्वी, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। 1805 ईस्वी, कंपनी भरतपुर के दुर्ग को जीतने में असफल रहती है और वेलजली को लौटा दिया जाता है। 1806 ईस्वी, वेल्लोर का सैनिक विद्रोह। 1806 ईस्वी, 1806 ईस्वी वेल्लोर का सैनिक विद्रोह से संबंधित है। 1809 ईस्वी, कंपनी और रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि होती है। ठीक है दोस्तों, 1809 ईस्वी में कंपनी और रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि होती है। 1813 ईस्वी, चार्टर अधिनियम पारित। 1813 ईस्वी, चार्टर अधिनियम पारित। 1814-16 ईस्वी, नेपाल से युद्ध। और 1817 ईस्वी, पिंडारियों के विरुद्ध अभियान और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। 1817 ईस्वी को 2 घटनाओं से महत्वपूर्ण है, और पिंडारियों के विरुद्ध अभियान और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।